आपने खाना नहीं खाना? अभी आपको अलग कर दिए। तो चाचू का खाना देखें अलग कर दिया, चाचू अलग बैठे हुए हैं। नहीं, हमने चाचू आपको अलग नहीं किया, आपको इज्जत दिए, रिस्पेक्ट दिए कि आप ऊपर बैठ के खाना खा करें। हाँ, बिरयानी आपकी सेहत के लिए अच्छी नहीं है ना, आप गोश्त खाएं बस। और फारूक भाई ने तो अब सोच लिया कि वापस जा रहे हैं, जाते जाते हमें अपने हाथों की बिरयानी खिलाते हुए जा रहे हैं। तो ये रही मज़ेदार बिरयानी। भी रेसिपी शेयर नहीं की ना, घर जा रहा हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। टाइम नहीं है फारूक भाई, आपको इतने कमेंट आते हैं कि इसकी रेसिपी शेयर करें। और मज़ेदार बिरयानी सब देखो यहाँ पर वेट करें सब। आपको कोई शुगर है लेकिन फिर भी लोग केक खाते रहते हैं। मैंने कहा आपको शुगर, आप केक क्यों खाते हो? अच्छा, तो आप मना करते हो? हाँ, मैंने मना किया। उनका दिल करता है थोड़ा सा खा लेते। कहते हैं कि कभी भी मौत से नहीं डरो, मौत को खुद डराओ कि मेरे पास आओ, मौत खुद डर के तुम्हारे पास नहीं आएगी। तो मौत डर के भाग जाएगी। हाँ। अच्छा, हाँ, अम्मा को चम्मच दो, तई पर चम्मच दिखाओ। ये देखो चम्मच की हालत क्या करके रख दी है। अब इसके पुराने घर में मुड़ा, ये पुराने घर का नहीं है, इसी घर में किसी ने कुछ किया है। हमारा दस्तरखान इतना बड़ा है कि ये पार्क में ले जाने के लिए, जैसे पिकनिक पे जाते हैं ना हम, उसके हिसाब से कर दिया। ये हाफ इसको बिछाते हैं तो सही रहता है। अभी देखो सब दूर दूर इतना बैठे हुए हैं। आयत को तो सिर्फ सलाद ही पसंद है, सलाद खाएगी। अम्मी कैसा बनाया? बहुत अच्छा बना, बिरयानी अच्छी बनी है ना? बहुत अच्छी बना। आपको क्या कौन सी डिश पसंद है? मामू की कौन सी डिश पसंद है? यही वाली पसंद है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक हूँ। जल्दी जल्दी बस फिर खाना खाए, खाने के बाद अबाया पहन लिया। अता भाई नीचे आए हैं, उनके साथ थोड़ा काम है, वहाँ जाना है बाहर। साथ में फारूक भाई जा रहे हैं। बिरयानी बहुत मज़े की थी। अभी भी देखे मुझे मिर्ची लगी हुई है, बहुत स्पाइसी और बहुत ही मज़ेदार बनाई है। और आज फारूक भाई गांव भी जा रहे हैं, तो इस वजह से जाते जाते उनके साथ जो भी थोड़े बहुत बाहर के काम है वो काम ख़त्म करके आते हैं। इसके अलावा हाँ, मिस तो करेंगे बहुत ज़्यादा। फ़िलहाल अभी जल्दी है, सब नीचे खड़े हैं, तो मैं उनका सलाम करती हुए जाऊँ, फिर लेट हो जाता है। अभी हो चुकी है शाम, शाम का टाइम है। रश कितना ज्यादा है यहाँ पर। सामने बसों का अड्डा है जो कि फारूक भाई अपनी टिकट कराने के लिए गए हुए हैं। तो अभी हो गया है हमारा काम खत्म, तो सोचा मैंने कैमरा अब उठा ही लूँ। शाम हो गई है, देखिए अभी फारूक भाई पता करने के लिए गए हुए हैं कि टिकट जो है ना आज उनको मिल जाए। आज उन्होंने पूरा अपना इरादा बना लिया कि आज जाएंगे। हमने तो ये सोचा था कि मतलब ट्रेन पे सफ़र करेंगे, अच्छा लगेगा, 2-3 दिन तक बच्चों के पेपर भी ख़त्म हो जाएंगे तो साथ में चलेंगे। लेकिन कहते हैं नहीं, अम्मी भी हैं, चाचू भी हैं, आ जाना ट्रेन पे, तो मैं वहाँ से आगे से ले लूँगे। बस आज इन्होंने दिमाग बना लिए। तो देखो 8 बजे की मिले, 9 बजे की, जब भी इनको टिकट मिले, लेकिन आज ये जाएंगे। हो गई फारूक भाई टिकट मिली? नहीं मिली, इसका मतलब आज नहीं जा रहे आप? आगे से अच्छा, इरादा है मतलब पूरा आज जाने का। देखो इतनी ज्यादा बसें हैं, एक सीट नहीं दे रहे मेरे भाई। लगता है बसों का भी इरादा नहीं है फारूक भाई आपको पंजाब छोड़ने का। ये सारी बसें लाइन से लगी हुई, यहाँ पर पता करें। ये डायरेक्ट वहाँ घर तक नहीं जाती। अच्छा, वो वाली बस चाहिए जो डायरेक्ट वहाँ घर तक पहुँचे। अब बाकी जो है वो 3-4 घंटे पहले छोड़ देंगी। हमारे ये रहा स्टेशन, रेलवे स्टेशन रहा, और इस साइड पे बसों का अड्डा रहा। तो मुझे तो ट्रेन बहुत पसंद है और मैं हमेशा जो है ना ट्रेन का सफ़र करती हूँ, क्योंकि मुझे ट्रेन का सफ़र अच्छा लगता है। मैं बस पे कभी नहीं करती, मुझे बस पे सफ़र करना मुझे ऐसे डर लगता है। और फिर उस पर जो बच्चों के साथ जाओ ना, तो मतलब फिर बहुत ज़्यादा वो तंग भी होते हैं। और ट्रेन पे बहुत सफ़र हमारा इजी रहता है, उस पर सोते जाओ, बैठते जाओ, खाना खाओ, सब कुछ एक खुला खुला माहौल मिलता है, वॉशरूम होता है। और बस में फिर ये चीज़ें बच्चों के लिए बहुत तंगी होती है। तो मुझे ट्रेन का सफ़र बहुत पसंद है। और भाई सबको बस का, तो वो बस का ही करते हैं शुरू से। तो अभी भाई को जो है ना 6:30 बजे की सीट मिल रही है, लेकिन टाइम इतना ज़्यादा हो रहा है, घर जाते जाते 6:30 वहीं बज जाएंगे। तो अगर सामान लेकर आए होते साथ में तो यहाँ से उनको बिठा देते। अब पता नहीं क्या होता है। जब तक आप कराची के बसों का जो अड्डा है ना उसको एंजॉय करें। यहाँ पर बसें ही बसें दिखेंगी, रंग बिरंगी, हर कलर की बस ही बस। वो आता भाई कल की हुई है। कल की हुई है? हाँ, नहीं हो रही ना? हो रही थी ना, तो मैंने हाँ, अभी तो 6 तो इधर ही बज गए हैं। इसमें भी कोई भलाई है? ये हाँ, ये भी बेहतरी है। आखिर नहीं मिली फारूक भाई। ये कल बेहतरी, इसमें बेहतरी है, कल चले जाइए। खुल गया? नहीं खुला, खुल गया, खुल गया। ऊपर से आया, देख कितना शोर मचा रही है। मम्मी आ गए है और हम दिन में गए थे, रात हो गई है। हाँ, छोटे मोटे काम फिर ज्यादा हो जाते हैं ना। ये रही मेरी शहजादी। आयत ने तंग किया अम्मा को तंग किया था। आयत अस्सलाम वालेकुम। आयत अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम। भागो भागो भागो। ठीक, आज भी फारूक भाई की टिकट नहीं हुई। अच्छा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। इनकी टिकट नहीं हुई। ये वहाँ पर इतना, वहाँ पर बसों वाले अड्डे पर इतना घूमते रहे कि कोई मिल जाए, मिल ही नहीं है। अम्मा कहाँ है? अम्मी कहाँ है? आई कहाँ हो इधर? और सीता ढूंढ रही है आपको। हाँ, ये मैं आपका ड्रेस लाई हूँ, दिखाती हूँ। अभी रखो, दिखाती हूँ, 1 मिनट सब्र करो। आपका और वो आयत के दोनों के लिए। ठीक है, देर लगा दी। बहुत टाइम लग गया। आपको पता है अम्मी जब वहाँ जाते हैं कितना दूर का सफर है। मिल रही थी 6:30 बजे की, जब तक हम वहीं पर थे। घर पहुँचते पहुँचते वो टाइम खत्म हो जाता, तब तक बस निकल जाती। हाँ, मुस्तफ़ा कहाँ चला गया? सो गया? 1 मिनट खोलती हूँ। और यहाँ पर आते ही गर्मा गर्म चाय मिल गया। डिश देखें चाय से कैसे खराब होगी। हाँ, वो ताज़ा दूध होता है वहाँ पे जानवरों का। तो देखो अम्मा के साथ ये लाड कर रही है कि मुझे भी चाय चाहिए। इसे गिलास में थोड़ी सी डाल कर दें। किसी ने गिफ्ट दिया था। इस पर देखिए अम्मी, मेरी और आपकी एक साथ तस्वीर है, ये वाली। इतनी मुझे अच्छी लगती, देखिए आपने, जहाँ आप बैठी है मेरे साथ। हाँ, अम्मी को अभी सही से नहीं नजर आ रहा। ये लो चाय, ठंडी हो गई बस। भाईजान भी जब छोटा था ना, वो भी ऐसे ही करता था जैसे आयत करती। नमाज पढ़ो तो ऊपर आकर नमाज में लेट जाना, सजदा नहीं देने देना। पोनी कहाँ गई इसकी? हंस रही थी। मैंने जो फ्रंट पे काटे थे इतने प्यारे लगते थे ना, बड़े हो गए हैं। अब इसको पिन लगा दी। आप दिखाओ, शो मी योर फेस। और तो बिल्कुल क्यूट सी डॉल। ये क्या लग रही है? ये कैट लग रही है। इसको आज ये वाली मैंने ये पिन लगाई ना, इसको अच्छी लग रही है। जब मैं उसके लिए वहाँ विंटर के ड्रेस लाई हूँ, वो कहती है मम्मा मुझे दिखाओ। हाँ, यहाँ बेड पे रखो, मैं देखती हूँ। जी मम्मा, जी मम्मा। आयत अस्सलाम वालेकुम करो, जैसे ऐसे करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम से, अस्सलाम वालेकुम। बस अब बोलो भी तो सही साथ में। नहीं बोल रही, अब उसका मूड ही नहीं है। हाँ, अब बोल रही है। तो वहाँ से वापस आते ही हमने थोड़ा रेस्ट किया, फ्रेश हुए, चाय पी, अम्मी से थोड़ी देर बातें की और उसके बाद नमाज, अभी ईशा की नमाज का टाइम था, नमाज अदा की। और रास्ते से, मतलब जैसे मैं जाती हूँ उस साइड पर मार्केट भी है ना रास्ते में, तो मैं बच्चों के लिए कोशिश करती हूँ, क्योंकि पंजाब जाने की तैयारी बनी तो थोड़ा सामान इनका लेकर आ रही हूँ। कल फारूक भाई चले जाएंगे, कोई लेकर जाने वाला नहीं होगा। तो ये है कि बच्चों का काम ख़त्म हो जाएगा। वैसे तो अम्मी के लिए लेना है, मुझे अपने लिए भी लेना है। सर्दियों का मैंने कुछ भी नहीं लिया, जैसे शॉल लेनी है, स्वेटर लेना है, अम्मी के लिए स्वेटर लेना है, शॉल अम्मी को दिलानी है, चाचू को दिलानी है। तो वो एक ये है कि बच्चों का ख़त्म हो जाएगा ना, फिर बड़े रह जाएंगे। और आपके लिए ये बनियान, आपके लिए एक आधा ले आती हूँ। आज भी मैंने एक सूट लिया आपका। ये वाला आए, जब स्वेटर पहनेगी ना बहुत प्यारा लगेगा। ये मुस्तफ़ा आपके ग्लव हैं पूरे हैं आपको? ग्लव छोटे तो नहीं है? छोटे हैं तो फिर ये वाले तैयबा को दे देना। आपको ऐसे वाले पसंद हैं? तो ये मैंने आयत के लिए इसलिए लिए हैं क्योंकि आयत को फिंगर्स जो है ना फिर अंदर डालने में बहुत प्रॉब्लम करती है और ये पहनती भी नहीं है। इसमें ये होगा, इसकी फिंगर्स थोड़े से नेल्स यहाँ तक बाहर रहेंगे ना, तो इसको परेशानी नहीं होगी। बच्चों को जाना पहनाने में भी काफी इजी रहता है, भी ऐसे छोटे छोटे क्यूट से। अरे वाह, आयत ने इतने बड़े पहन लिए। ये गरम सूट है मुस्तफ़ा, ये आपके लिए। अपने ऊपर ये रखो, साइज सही है, साइज सही है, अपने ऊपर रखो, ऐसे रख के देखो, पूरा है ना? पूरा है ये, बिल्कुल ठीक। गाँव में तो हमने इतने दिन रहना है, तो वहाँ पर डेली रूटीन के लिए ना ये देखिए गर्म कपड़े हैं, वहाँ पे ठंड के लिहाज से ये बहुत अच्छा है, सॉफ्ट भी है और घर में पहनने के लिए बहुत अच्छा है। और ये तैयबा की पैंट है, ज्यादा बड़ी आ गई है तैयबा आपकी। हाँ, अब ये ऊपर तो लिखा हुआ था 7 to 8 या 8 to 9 है, दिखाओ दिखाओ इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है। 8 to 9, 7 to 8 तैयबा को सही आता है ये। इस तरह की तैयबा की और आयत की दोनों की मैंने सेम ली है और ये मुझे इतना प्यारा लग रहा था, इस पैंट का डिजाइन तैयबा का और आयत का दोनों से, लेकिन साइज थोड़ा बड़ा हो गया। कोई बात नहीं, इसको तैयबा ऐसे लपेट के रख दो, फिर चेंज करा लेंगे। ये क्या किया हुआ है? ग्लव देखो, मैंने इस लड़की का क्या करूँ इस लड़की का। और इसके अलावा ये छोटी क्यूट सी आयत की जैकेट हो गई, अलावा एक ये हो गई। मतलब थोड़े मैं सोच रही थी कि डार्क कलर हो, जैसे घर में पहनने के लिए व्हाइट या फिर इस तरीके के कलर जल्दी गंदे हो जाते हैं, तो वहाँ पर डार्क शेड मुझे इतना मिला नहीं है। ये व्हाइट बहुत प्यारा लग रहा था कि आने जाने के लिए चलो ये रख लूंगी, और बाकी आए थे आराम से। और बाकी इसके अलावा ये चलो नॉर्मली डेली रूटीन में पहन सकते हैं, इसका थोड़ा डार्क शेड है। और इसके अलावा एक ये रही आयत की गरम शर्ट। तैयबा ये वाली पैंट आपकी, ये अपने ऊपर रख के देखो, ये वाला साइज बिल्कुल ठीक है ना? इस पे ये 7 to 8 लिखा हुआ है, आपको 7 to 8 सही आता है।
बहुत ही खूबसूरत सा फ्रोजन सा ऐसा मुझे जो ना तैयबा के लिए भी चाहिए था, क्योंकि तैयबा को फ्रोजन बहुत पसंद है और इसमें साइज खत्म थे। तो नेक्स्ट टाइम तैयबा जाऊंगी, अगर ऐसा मिला ना तो हाँ जैकेट है, यू लाइक इट? ये आई लाइक इट। तो ये बहुत ही खूबसूरत सा, बस इसी का साइज मिला, तैयबा का नहीं मिला। हेलो मामा, ये फ्रोजन का मिला है, देखो इसके साथ ये खूबसूरत से इसके ये ट्राउजर है, बस ये एक ही साइज मिला, एक कलर भी एक था, साइज भी एक ही था। स्वेटर है और ये कलर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, तो इसमें ये हुआ है कि दोनों का साइज मिल गया। तैयबा का ये आयत का हो गया और ये तैयबा आपको ये वाला अच्छा लगा यूनिकॉर्न वाला? यस। तो तैयबा भाग गई, एक आधी कोई वीडियो बनवाता है फिर भाग जाते हैं। तो ये यूनिकॉर्न वाला मुझे बहुत खूबसूरत इनका लगा, और मुझे जब दोनों के एक जैसे मिलते हैं ना इतना अच्छा लगता है, दोनों जब एक जैसा पहनती हैं। ऐसे कलर बहुत अच्छे लग रहे थे। तो ये वाला भी आयत का है और एक ये भी आयत का है। ऐसे छोटे छोटे क्यूट से लड़कियों के मुझे इतने अच्छे लग रहे थे। और हाँ, आयत की जो है ना इस दफा मैंने पैंट्स ली हैं। तो ये देखो कार्टून वाली पैंट आई थी, काफी अच्छी लग रही है। तैयबा दिखाओ, ये और तैयबा की दोनों की मैंने सेम ली है। मतलब मुझे जब सेम कपड़े इनके मिलते हैं इतनी मुझे खुशी होती है। देखो हाँ, ये तो बहुत ज्यादा बड़ी है, बहुत ज्यादा बड़ी है। ये इतना मुझे डिजाइन इनका अच्छा लगा, इतनी पसंद आई है मुझे। तो आयत तैयबा की भी चेंज होगी और आयत की भी चेंज होगी। ये वाला सही है तैयबा, 2 लिया, ये 7 to 8 होगा। देखो 2 वाला आपको इसमें नहीं आ रहा है, ये ठीक हो जाएगा, इतना बड़ा नहीं है ये। फिर भी ये वाली थोड़ी होती भी लॉन्ग है ना, ये शॉर्ट नहीं होती, थोड़ी लॉन्ग पहनी जाती है और ऊपर थोड़ी छोटी शर्ट होती है। आज पढ़ रही है अम्मी को जो है ना ये वाला सूट दिखाती हूँ, क्योंकि जब भी मैं लेने जाती हूँ अम्मी कहती है बच्चों के ऐसे वाले कपड़े लेना, नरम वाले। अम्मी नमाज पढ़ रही है। अम्मी आपने क्यों रोटी बनाई है? मैंने बोला ये चावल की रोटी बनाओ। तो अम्मी के घर में हालांकि सालन तैयार था, वो फारूक भाई ने आज बिरयानी भी बनाई हुई थी, वो भी बना हुआ था, फिर भी अम्मी ने देखे मेरे लिए चावल की रोटी बनाई है। किसके साथ खाऊंगी अम्मी? कक्को के साथ। कक्को। और अम्मी मुझे बचपन में आपने क्या नाम रखा था मेरा? कक्को नाम। ऐसे बोलती थी मेरी मीठी कक्को। हाँ मीठी कक्को, अम्मी ने मेरा नाम कक्को रखा था। और आज देखें आज मैंने बोला मैं तारा को कक्को के साथ रोटी खाऊंगी। हाँ। और चावल की रोटी और घी, असली घी डालेंगे। हाँ और चावल की रोटी और कक्को के साथ। ठीक है अम्मी, तो सही है। चलो मेरी कक्को रोटी हाँ खाएगी। सही है। ये देखिए आयत ने क्या सब क्या किया हुआ, ब्लैंकेट भी लिया है अम्मा, कोई भी ब्लैंकेट नहीं रखती। पूछ रहे हैं कि कक्को क्या होता है, किसी को पता है किसी को नहीं पता। तो ये जो उससे बनती है, गन्ने का रस निकाल के बनाती है ना अम्मी, गन्ने का रस निकाल के ये तैयार होती है, फ्रेश और बहुत और चावल की रोटी के साथ ये बहुत मजे की लगती है। मैं ये सूट दिखानी थी, आप हमेशा कहते हैं ना कि बच्चों के लिए नरम लाओ, आयत के लिए नरम। ये देखिए कितने नरम सूट है, माशाल्लाह। नरम। अम्मी कहती घर में इसके लिए ऐसे लाया करो, घर में ऐसे पहन के। ये अम्मी था एक, मुझे इतना अच्छा लगा, इसमें साइज एक था। हाँ, उधर वहाँ है नरम। किसमें? केस में उधर और से। पड़े हुए हैं। हाँ। तैयबा आ जाओ, खाना लग गया, आ जाओ खाना खा लो। कपड़े लपेट रही हो? ले मेरा बच्चा, मेरी शहजादी। इतने सारे कपड़े देखो तैयबा ने तह भी लगा लिए सारे, और लपेटे कैसे माशाल्लाह से अच्छे हुए। मम्मा की शहजादी है ये, रानी है ये, मम्मा का गॉड गिफ्ट है। मुझे लगता है तैयबा ने बस 1-2 साल तक ना पूरा मम्मा का घर संभाल लेना, इतने काम करती है, इसको मैं मना करती हूँ। तो तैयबा बाद में हम लपेटेंगे, आ जाओ, पहले खाना खा लो, बाद में करती रहना। आ जाओ जल्दी से, भाग के आओ, हैंड वॉश करके आ जाओ। आ रही हूँ अम्मी। कपड़े थे ये लपेट के बैठी थी, लपेट रही थी बहुत। हमने वो अलमारी के सारे कपड़े निकाले, ये और मैं। हाँ उस टाइम भी हेल्प की है, करती है ना अम्मी काम। ये बहुत काम। अभी ये एक मेरी काम वाली और ये दोनों शरारती। छोड़, सॉरी से सॉरी जल्दी हैंड वॉश करके आओ। ये रही गर्मा गर्म मक्खन और कक्को अम्मी ने मिक्स किया, साथ में गर्मा गर्म चावल की रोटी तैयार की है। हाँ चलो, तो अभी सब मिलके खाने लगे हैं। तैयबा को भी पसंद है, मुस्तफा को खास है। अम्मी मेरी जान, मुस्तफा को भी बहुत शौक है। ये भी चुटकी आ गई, ये भी खाएंगे, ये भी खाएंगे। मैंने बोला बिरयानी में मिर्ची है तो तेज। हाँ तो बच्चे बिरयानी बहुत स्पाइसी बना दी है, और खुद बिरयानी टाइम से खा के वो सो गए। वो भी खा, इसने भी खाई। फारूक भाई सो गए ना, तो खा के सो गए। इतना मजे की अम्मा ने कक्को और घी बनाया ना, सबने शौक से खा लिया जी। आपको पता है कक्को कितने की है? कितने की है? 80,000 का। इसमें तेरा घर चला जाएगा। तेरा घर चला जाएगा? तेरा घर चला जाएगा। पता नहीं क्या बोलता रहता है। तो तैयबा सुबह स्कूल गई थी ना, इस वजह से ये टाइम पर सो जाती है। और यहाँ पर हमने खाना भी खा लिए। चलो मुस्तफा दूसरे बर्तन उठाओ। मजा आया? आयत को कक्को अच्छी लगी? कक्को अच्छी लगी? शाबाश, अभी मुस्तफा बर्तन भी धो के रखेगा।
अच्छा, यहाँ पे खाना सबका हो गया तो बर्तन मैं वॉश करी थी। मुस्तफ़ा यहाँ पर मुझसे बातें कर रहा था, मामा गांव जा रहे हैं, ये लेना है वो लेना है। तो मैं बता रही थी कि अम्मी का भी रह गया, अम्मी के लिए जूते लेने हैं। तो अम्मी को अगर कुछ बोल दो ना तो साथ चलती नहीं है, तो एकदम से उनकी तैयारी बनानी पड़ेगी। तो बस वहीं पर जैसे बातें कर रहे थे, पीछे अम्मी बातें सुनते आगे कि क्या हो रहा है। आपके जूते लेने हैं ना गरम, मेरे सर्दियों के लिए। हाँ जूते मेरे नहीं का आपको मुझे पता है कि जूते है आपका। एक जूता है तो वो काफी है। नहीं आप वो एक जूता अम्मी इधर आने जाने के लिए भी, घर में भी वही पहनेंगी। हम बाहर पहन के आऊंगी, घर आ कोई ताकि भी। नहीं वहाँ पे अम्मी गांव में बहुत ज्यादा सर्दी है और आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको हाँ वहाँ पे गांव में ना बहुत ज्यादा सर्दी होती है, कुछ नजर भी नहीं आता है। जूते हैं नहीं मेरे, जरूर पैसे ज्यादा लगाएंगे। नहीं अम्मी को एक और जूता दिलाएंगे। और अम्मी आपकी शॉल भी तो नहीं है मेरे पास। शॉल जर्सी है मेरे पास। जर्सी है ना, एक आप वो जो घर में पहन के रखेंगी और एक जब हम इधर उधर जाएंगे तो बाहर आने जाने के। कल मैं पक्का आपको लेके जाऊंगी। मुझे भी शॉल चाहिए। मैं कब से अम्मी को बोल रही हूँ, अम्मी कहिए पहले भी बोल के कहती है मैं कुछ नहीं लूंगी, मेरे पास सब कुछ है। हाँ मुझे पता है जो सब कुछ है वो मैं ले दूंगी, मैं अपने हाथों से अम्मी को लेके पहनाऊंगी। पर हम बातें करते करते हमारे बर्तन भी सारे धुल गए हैं। तो यहाँ पर सारा हमारा काम खत्म हो गया है। बस यहाँ पर अम्मी पूरे घर की लाइट्स ऑफ करती रहती है, कहती है बिल ज्यादा आ जाएगा, लाइट की बचत करो। पूरे दिन अम्मी लाइटें बंद करती है, हर जगह पे लाइट जला देता है मुस्तफा। हाँ एक नहीं, मुस्तफा के अम्मी सारे बच्चों का यही काम है, हर जगह पे लाइट्स ऑन रखते हैं। दिन रात जलते रहते हैं बस ऐसे। पहले मेरे साथ इसने मिलके वो सारे। हाँ तो आज हाँ मैं आपको दिखाऊं तो सी अम्मी ने जो और तैयबा ने मिलके अलमारी बनाई। खोली अम्मी इस साइड से। जब मैं फारूक भाई के साथ बाहर गई थी तो पीछे अम्मी और तैयबा, अम्मी आप क्यों काम करती है, जितना मना करती। मैं नहीं करती काम। अम्मी कहती है मैं थक गई तो फिर मैंने बोला बच्चों के अलग अलग कपड़े कर लो। तो सब किए देखिए अम्मी ने अलग अलग सेट करके बना के रख दिया खाली। हाँ खाली वो तो ले उसी में रखते हैं, उसी में ये रख। फिर इधर उधर हो जाएंगे, उधर जाएंगे फिर। हाँ ये भी है, मैं भी यही सोच रही थी कि वो गांव जाने के लिए ना अभी से बैग पैक करके रखते, जो नए ले के आ रही हूँ वही रखती। उसी में रखें। हमारे स्टोर रूम में हमारे बैग जमा हुए हैं, ये देखो ये सारे बैग से भरा हुआ है। इससे जो है ना हमारा ये एक बैग निकला है, तो गांव जाने के लिए दोबारा से इस बैग को पैक कर। और आज मुझे अम्मी कहती है कि मुझे थोड़ा बहुत करने दिया करो ताकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक है। बैठ जाती हूँ, मेरी तबीयत खराब हो जाती है। इसमें भी ये दुबई से जब अम्मी आए थे वही वाला सामान पड़ा। मैं क्यों इतना वजन क्यों है इसमें, जो वहाँ से आए थे। नए लेके आ जाती, देखा तो करो। हाँ। पहले वाले भी बहुत पड़े हैं। अम्मी बस किसी के साथ की शर्ट है, किसी के साथ का ट्राउजर है, किसी ने कुछ गिफ्ट दिए थे वही पड़े हुए हैं। ये क्या? ये वहाँ से दुबई से मुझे गिफ्ट दिया था। ये भी वैसे उस टाइम जब हम आए थे ना दुबई से, इतना परेशानी में बस सारी चीजें वहीं की वहीं, मैंने हर चीज रख दी कि अम्मी जब आएंगी तो तभी सब कुछ देखूंगी। यहाँ तक कि अम्मी जो मुझे वो हॉस्पिटल में वो डॉक्टर को दिखाने गई थी, जो मुझे फाइल मिली है वो अभी तक वहीं की वहीं पड़ी है कि जब तक अम्मी नहीं आएंगी तो अपना चेकअप भी नहीं कराऊंगी। तो ये देखें दुबई से जैसे जैसे गिफ्ट और ये सारी चीजें थी। आज देखे थे जब की आई हूँ, देख रही हूँ कि कैसे फैली हुई थी हर चीज। बस ऐसे पागलों की तरह बैठी रहती है, बस यूट्यूब पे आके ऐसे मुस्कुरा देती है। इसका हाल पूरा है, तो इसीलिए मैंने कहा मैं थोड़ा थोड़ा इसके कपड़े तो एक साइड पे। हाँ हम सारे अम्मी कैसे नए टैग लगे हुए थे ना जो लोगों ने गिफ्ट दिए, हाँ। वो सारे आज अम्मी इतना नाराज हो रही थी, सबने दिए वैसे के वैसे पड़े हुए हैं। ये देखें ये भी वहाँ से गिफ्ट मिला था दुबई से। स्टोर रूम में जैसे बैग रखा है सामान उसी में पड़ा है। ये भी मुझे वहाँ दुबई से ही किसी ने गिफ्ट दिया था। और देखिए मैंने टेलर को कपड़े और लेकर दे दिए, मुझे पता ही नहीं है कि मेरे बैग में नए कपड़े भी पड़े हुए हैं। तो अभी अम्मी निकाल के देख रही है, नाराज हो रही है कि सारी चीजें ऐसे। कपड़े इधर बहुत सारे पड़े हुए हैं और पैसे ऐसे लगा के अच्छा नहीं लगाऊंगी अम्मी। और ये भी वहाँ पर वजन करने के लिए दुबई से लिया था, ये वहीं पर पड़ा हुआ है। ये देखिए अम्मी ये कितना खूबसूरत है, ये दुबई का ये जो मशहूर होटल है। हाँ, ये वो तो है, वो है, हाँ, वही बना हुआ है, वही बना हुआ। प्यारा लग रहा है ना। हाँ, ये वो क्या बुर्ज खलीफा? नहीं बुर्ज खलीफा नहीं है, इसको पता नहीं कौन सा होटल बोलते हैं, मेरे जान से निकला। अम्मी 5 स्टार होटल होता है, बहुत बड़े महंगे होटल होते हैं ना, उसके अलावा एक 7 स्टार होता है। तो 7 स्टार कोई गिने चुने ना 2-4 ही है, जिसमें से ये दुबई में ये एक आता है, तो ये उसी का बना। अम्मी बोल रही है बुर्ज खलीफा है ना, मैं कह रही हूँ नहीं बुर्ज खलीफा भी अम्मी आपको दिखाऊंगी। और बस फिर से काम करते करते मेरी और अम्मी की बातें शुरू हो गई, तो इस तरीके से हमारा काम भी जल्दी से ख़त्म हो गया। अच्छे से तह लगा के सारे रखवा दिए, और इसके अलावा जो ग्लव्स और सॉक्स थी कुछ अभी इसमें रखे हैं और बाकी अभी बाहर हैं, क्योंकि अभी कुछ दिन यहाँ पर हैं, यहाँ पे भी यूज़ होंगे और रास्ते में भी जैसे ट्रेन में जाएंगे सफ़र में वो भी यूज़ करेंगे।
तो अम्मी देखें अभी दूसरे रूम में गई हुई हैं, वहाँ पे भी जो जो कपड़े मतलब जैसे अलमारी में कल भी हमने अलमारी खाली की है, तो ऐसे था कि मुझे जो जो इतने टाइम से गिफ्ट मिले हुए थे, इतना मुझे ड्रेस मिलते रहे, टैग लगे हुए, अम्मी सबको देखती रही। आज मैं बाहर गई हूँ तो सारे कपड़े भी निकाल के देखती रही हैं कि तुम्हें देखो कि ना हर एक चीज़ मिलती रही है और तुम्हें पता भी नहीं घर पर नए कपड़े भी पड़े हुए हैं, तो नए सारे पुराने मिक्स हुए हुए हैं, तो वही सारे अम्मी ने अलग बना कर रखे हैं। तो वही अभी उसी टाइम की अम्मी को टेंशन लग गई है कि मुझे घर में किसी चीज़ का भी पता नहीं है कि कोई चीज़ कहाँ है, कोई चीज़ कहाँ है। तो मैंने अम्मी से कहा अम्मी मैं सिर्फ आपके इंतजार में थी, मुझे किसी चीज़ को उठाने का दिल नहीं करता था। अब अम्मी आई हैं तो साफ़ सफाई में, घर में, काम में, कपड़े अम्मी मिल के साथ में वो तह लगा रही हैं, तो मैं अम्मी से बातें करते करते सारा काम इतना जल्दी हो जाता है और इतना अच्छा भी लग रहा है कि सब कुछ अभी हर एक चीज़ प्रॉपर जगह पर भी है और मेरा भी दिमाग अब है एक सही चल रहा है कि हाँ ये चीज़ यहाँ पर है, ये चीज़ यहाँ पर है, जो कि पहले बहुत ज़्यादा एक टेंशन में और ये कि अम्मी पता नहीं कब आएंगी इस टेंशन में थी। अब आ गए तो अब सुकून आ गया। तैयबा तो वहीं पर सो गई। यहाँ पर हमने बैठ के मैंने अम्मी ने सारे कपड़े लपेट लिए, एक पूरा बैग निकाला है जो अम्मी सऊदीया से मेरे लिए अम्मी आपने सामान भेजा था, देखा आपने उसी टाइम का वैसे का वैसा पड़ा था। आज मैंने पैक करके दिया, आज मैंने आके खोला। हाँ, जो इतने महीने पहले अम्मी ने बैग पैक किया था वो आज अम्मी ने और मैंने खोला है और सारे हमने लपेट के सारे पैक करके अलमारी में रख दिए। हाफिज आप सबको अम्मी की तरफ से, सबको अल्लाह हाफिज और कल मिलेंगे इंशाल्लाह, कल मिलेंगे। अच्छा अभी जो है ना मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ, अब सोती हूँ। तैयबा को तो खैर नींद आ गई है, बच्चे भी सब सो जाएंगे। एक बात मुझे करनी थी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अब मुझे पता है कि मैं कोई भी बात अगर क्लियर करती हूँ या कुछ भी किसी बात का जवाब देने आती हूँ तो बहुत लोग कहते हैं फ़लाँ बात हमने की थी तो इसका जवाब नहीं मिला। पहली बात तो मैं किसी को यहाँ पर जवाब देने की ना ही हकदार हूँ और ना ही मैं किसी को जवाब देती हूँ, क्योंकि अगर आप के ऊपर कोई भी तनकीद करता है, कोई भी बात कर रहा है, तो हम उसको जवाब देने का मतलब ये है कि हम उसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं और हमारी जो भी अच्छाई हैं, हम जो भी कुछ भी अच्छा करते हैं तो हम अपनी अच्छाई और अपने सब कुछ को एक साइड पे रख के, और जो लोग इतने हज़ारों की तादाद में इतना ज़्यादा अप्रिशिएट करें, इतनी दुआएं करें, उनको भी साइड पे रख के दो चार लोग जो हमारी बुराइयां करते हैं उनको क्यों इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। तो ये चीज़ अपने जहन से जब से निकाले तो सुकून आ गया कि मैंने बहुत जवाब दिए हैं। शुरू से मैंने 1 साल मुझे व्लॉगिंग का हो गया, 1 साल से ऊपर हो गया, मैं हर आए गए को जवाब दिए। कोई मेरे ऊपर ये तनकीद कर रहा है तो दूसरे दिन मैं क्लियर करती थी, कोई ये बोल रहा है तो ये सारा कुछ मैंने इम्पोर्टेंस दे के उनको सर पे चढ़ाया। और अब जाकर इन सारी चीज़ों से मैंने ये सीखा है कि हमने सिर्फ और सिर्फ अपने अल्लाह के आगे खुद को प्रूफ करना है, अल्लाह को दिखाना है कि अल्लाह को क्या पसंद है। अल्लाह को ये पसंद है आपका दिल साफ़ होना चाहिए, आपकी नीयत साफ़ होनी चाहिए, आपको सब्र करना चाहिए। पूरी दुनिया भी आपके ऊपर बोल रही है तो भी आपको सब्र करना है, और पीठ पीछे जो भी प्लान कर रही है अल्लाह इज़ द बेस्ट प्लानर। ये एक लाइन मेरे दिमाग से कभी भी नहीं निकलती, एक सब्र वाली। और दूसरी बात, जब मुझे सुनने को मिलता है फ़लाँ मेरे लिए ये बोल रहा है, फ़लाँ वो बोल रहा है, तो मुझे मेरे दिमाग में फिर से वही आता है कि अल्लाह सबसे बेस्ट प्लानर है। वो तो देख रहे हैं, भले मेरे पीछे जो भी बोले, लेकिन घूम के कुछ ना कुछ अल्लाह पाक ने उन्हीं के ऊपर ही डाल देना जो मेरे लिए प्लान करते हैं। कि बाकी अम्मी के साथ तो मेरा दिन बहुत आजकल अच्छे गुजर रहे हैं। अम्मी हर एक चीज़ में मेरा सब ख्याल रख रही हैं, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हो रहा है। और अल्लाह पाक की जो है ना और रहमत हो और बरकत हो और इसमें इजाफा हो और खुशियों में इजाफा हो और किसी की नज़र भी ना लगे बस। और आप सब भी माशाल्लाह कर दिया करें और आप सबको भी अल्लाह पाक ऐसे ही खुशियाँ दे और हर हाल में अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाह का शुक्र अदा किया करें। अल्लाह ने बहुत दिए, इतना भी दिया, मैं कहती हूँ जितना खुश होगे ना अल्लाह उतना ज़्यादा नवाजेगा। तो थैंक यू सो मच हमारा व्लॉग वॉच करने के लिए। बहुत सारी बातें हो गई और कल एक नया व्लॉग के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।